5 अगस्त एक ऐसा दिन जो सारे कश्मीर में याद किया जाता है, यानी कि इस दिन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था और आर्टिकल 370 को लेकर के काफ़ी मसले मिसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जुड़ चुके हैं पीडीपी के सीनियर लीडर। हम इनसे पहले बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 को लेकर के इतने फसाद क्यों। सबसे पहले सर आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 370 एक ऐसी तारीख 5 अगस्त जिसे कि पूरे कश्मीरी याद करते हैं। एक तरफ भाजपा कह रही है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना भी जोर लगा लें वो आर्टिकल 370 को वापस नहीं लेके आएंगे, लेकिन जब हम देखते हैं तो आपके ट्वीट्स कुछ और कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आर्टिकल 370 वापस आएगा या नहीं आएगा? देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी जब जम्मू कश्मीर का एसेशन हुआ कंट्री के साथ, तो इसको एक वजीफ़ा बोला जाता है, जैसे ऑनरेरियम बोलते हैं हम किसी को। उस वक्त मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी ये, लेकिन यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के जो लीडरान थे या लोग थे, तो उन्होंने एक डिसीजन किया कि हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है, भारत के साथ रहना है। और उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली कि आप लोगों ने एक विश्वास किया इस कंट्री पे। अगर हम मज़हब की बात ले लें तो फिर यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने चूज़ किया कि ये सेकुलर कंट्री है और हमारे जो राइट्स हैं यहाँ पे सेफ गार्ड होगा राइट्स का। तो एक वजीफ़े के तौर पे 370-35 ए दिया गया कि आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी रहेगी। आप लोगों ने विश्वास कंट्री पे किया तो कंट्री कभी आपको लेट डाउन नहीं होने देगी, कंट्री भी आप पे विश्वास करेगी। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ हमारे साथ, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कहूँगा, क्योंकि यहाँ ना असेंबली थी, ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ना यहाँ पे कोई ऐसा था। पहले तो असेंबली को गैर आईनी तरीके से यहाँ ख़त्म किया गया। उसके बाद जो वहाँ पार्लियामेंट में इनकी मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी ने वहाँ पे पास करके इसको ख़त्म किया। लेकिन उस 5 अगस्त से लेके अभी तक हम उससे पहले ही हमें थोड़ा एप्रीहेंशन था। हमने उस वक्त सड़कों पे निकले, उस वक्त सब लीडरों को रिक्वेस्ट की महबूबा जी ने कि हमें इकट्ठा होने पड़ेगा, ना कि कश्मीर के बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को। जिस तरह लद्दाखियों ने एक मिसाल कायम की, लद्दाख वाले मिल के ले और करगिल का बैरियर ख़त्म करके लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए, और कहीं किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं। हमारा भी मानना है कि जब तक लोग, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी यहाँ पे रहने वाला है बिला मज़हब मिलत, यहाँ सारे लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए काम नहीं करेंगे, और करना पड़ेगा। ये हमारा हक है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, ये हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिया है। ये हम कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ है या मुल्क के सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ है। देखिए, एक तरफ भाजपा का कहना है कि हमारी तो अभी सरकार भी नहीं है, लेकिन हमने 4 साल में ऐसी डेवलपमेंट दी जो कश्मीर में पिछले कई टाइम में नहीं हुई, यानी कि 70 सालों की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो पीडीपी एनसी को टारगेट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है तब से कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट हुई है। तो आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट नहीं हुई है? मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। मैं बार बार आपको कहूँगा कि डेवलपमेंट को बेचना, देखो, ये अगर कहते हैं हमारी गवर्नमेंट नहीं है तो इन्होंने डेवलपमेंट कहाँ से की? लेट इट भी नहीं की बात माने, इनकी गवर्नमेंट नहीं है तो इन्होंने कहाँ से डेवलपमेंट की? फिर तो एलजी है बैठा है यहाँ। अब एलजी साहब बोलेगा मैंने डेवलपमेंट की। तो मेरा मानना है कि ये जो डेवलपमेंट होती है, एक जो स्टेट तो नहीं कहूँगा, एक जहाँ भी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट होती है उसका काम होता है डेवलपमेंट करना, और हमारा टैक्स का पैसा होता है। हाँ, फ़ोटो शूट जो हो रहे हैं वो डेवलपमेंट दिख रही है। जो चीज़ों के रिबन काटे जा रहे हैं, इनकी बुनियाद हमारे वक्तों में ही रखी गई है। और मैं 70 साल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। 1999 में हमने गवर्नमेंट पहली बार पार्टी बनाई, उसके बाद 2 बार गवर्नमेंट की, और कोई भी बोल सकता है कि हमारी जो जितनी गवर्नमेंट जितना भी टेन्योर रहा, किस तरह का रहा, करप्शन फ्री रहा। आज आप देखिए, आज अब कौन सा तबका है जो रोड पे नहीं है? आज आप लड़ाई देखिए, गुजर और पहाड़ी की लड़ाई, सिख और हिंदू की लड़ाई, मुसलमान और पहाड़ी की लड़ाई। देखो, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ था। अगर आप इसको डेवलपमेंट बोलते हो कि हर तबका सड़क पे है, अगर आप इसको डेवलपमेंट बोलते हो हमारा यूथ, चाहे वो फायर सर्विस वाले एस्पिरेंट्स हैं, बॉर्डर बटालियंस वाले हैं, या एसएसआरबी में जो क्लास 4 रिक्रूटमेंट, जितनी भी रिक्रूटमेंटें हुई,
देखो इन्होंने उसमें कहा कि ये जी इसमें दान दिया हुई हमने काश कर लिया। आप 4 साल से लिस्टें काश कर रहे हो, आप नया कोई नहीं लगा रहे हो, पुराने लोगों को निकाल रहे हो। किसी का बाप जी वहाँ इन्वॉल्व था, उसको तो नौकरी से निकालना, नया कोई लगा नहीं रहे हो। अगर आपको डेवलपमेंट लगती है सड़क, यही डेवलपमेंट जो लाल चौक में देखा गया, पानी में नंगे पैर पुलिस वाले ट्रैफिक वाले बैठे थे, इसको डेवलपमेंट कहोगे? तो इनको भी पता है कि कितनी करप्शन और कितनी एरोगेंस इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में चल रही है, इनको सब पता है। इसको आप डेवलपमेंट बोलोगे कि पीडीपी के एमएलए और मिनिस्टर को कोठी नहीं मिल सकती, लेकिन बीजेपी का जो सरपंच है उसको क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए, इसको डेवलपमेंट बोलते हो? इनको पहले बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह धकेल रहे हैं। अगर किसी ने कभी गलती की है और ये क्या कर रहे हैं, उन गलतियों को कैसे दोहरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। देखो मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से, जैसे पीडीपी है, मैं अपना हिसाब दे सकता हूँ, और लोग, सबसे बड़ी बात है, लोग हमसे हिसाब मांगेंगे। आने वाला इलेक्शन आएगा, ये इलेक्शन करें, ये देखें, इन्होंने डीडीसी किया, इन्होंने देख लिया, अब ये 5 सरपंच इलेक्शन करेंगे, ये असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो लोग हमसे हिसाब मांगेंगे ना। देखो हमें चुन के लाया था लोगों ने, तो अगर हमने कहीं पे लोगों के साथ कोई विश्वासघात किया होगा, डेवलपमेंट नहीं की होगी, कहीं किया होगा, तो लोग नए आने वाले इलेक्शन में हमें वोट नहीं डालेंगे। तो ये कौन है डिसीजन करने वाले कि हमने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं? लेट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल डिसाइड कि किसने क्या किया है। दावा है हालात ठीक हो गए हैं, रिनोवेशन ऑफ घंटाघर हुआ है, G20 की मीटिंग्स हुई हैं, बच्चे आज रोड पे पत्थर लेके नहीं निकल रहे हैं, इंटरनेशनली लड़कियां कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या आपको ये नहीं दिख रहा? देखो अगर कहीं पे कोई बच्चा हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी स्पोर्ट्स में, किसी चीज़ में, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद है। पहले भी था, ये पहली बार नहीं हुआ है। रहा कि घंटाघर को तीसरी बार बनाने से डेवलपमेंट नहीं दिखती है। आप हाल देखिए, जिस दिन बारिश पड़ती है तो क्या होता है। देखो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट की डेवलपमेंट हो रही है तो इसको बेचें। देखो बेचने वाली बात नहीं होती है डेवलपमेंट। अब सबसे पहले देखिए पीस रेस्टोर कहाँ पे है। आपके अपने लोग, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आपने G20 की बात करी, यहाँ पे जो समिट इन्होंने किया G20 नहीं था, इट वाज अ टूरिस्ट इवेंट रिगार्डिंग टूरिज्म, ठीक है। उसमें आप बोलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कितने, जो ये बोलते हैं हमने यहाँ पे 3 टायर सिस्टम को रेस्टोर किया है, 30,000 रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं। आप मुझे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम दे दीजिए जो उस इवेंट में थे, 300, ठीक है। अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उस इवेंट में नहीं कर सकते। मैं यहाँ से निकल रहा था पीडीपी ऑफिस से, मैं यहाँ बाहर जाना था, मैं पैदल निकला, मुझे दुकान पे मुझे यहाँ रोक दिया गया 15-20 मिनट। मैंने उनको कहा क्यों रोक रहे हो? उन्होंने कहा देखो जी बाहर से डेलीगेट्स हमारे आए हैं, वो ना ये पोलो व्यू में थोड़ा सा चक्कर वक्कर मार रहे हैं, उन्होंने ये देखना है हमारा G20, हम आपको नहीं देने। मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं डीडीसी मेंबर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी का, मुझे पैदल वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिली कि वहाँ पे अगर आप इसको पीस बोल रहे हो तो मुझे तो नहीं लगता पीस तो ये लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी था। यस एग्जैक्टली आप देख लीजिए जो इन्होंने बनाई हैं, जो आपकी टाइलें नज़र आ रही हैं, जो आपके शहर में रंग बिरंगी दीवारें हैं, आप बताइए कहाँ पे हैं? आप गुफकार रोड पे देख लीजिए, आप एक जगह बताइए मुझे जहाँ वो पत्थर नज़र नहीं आ रहे हैं। डेवलपमेंट ये थोड़ी है कि आपने ठेकेदारों के लिए डेवलपमेंट करनी है। अगर ठेकेदारों के लिए डेवलपमेंट तो है, लेकिन जो आपको मेन चीज़ें हैं, आप रोडों का हाल देख लीजिए। आप मेन रोड जो सिटी से 10 जगह जाते हैं, इंटरनल आप डाउनटाउन में 10-50 रोडों का हाल देख लीजिए। जिस रोड से आपको डेलीगेट्स लाने थे वो रोड आपने चमका दिया, उसको रंग रोगन कर दिया। आपने कहा जी हमने डेवलपमेंट की, पूरे शहर खास में शहर की डेवलपमेंट बताइए कहाँ पे? टूरिस्ट से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पहले कश्मीर में हम आने से डरते थे कि अगर हम कश्मीर में जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है, टूरिस्ट का कहना है कि आज हम कश्मीर में जब जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने घर जा रहे हैं। तो उस बारे में आपका कहना है कि आपको लगता है कि टूरिस्ट तो आपको भी नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, NCPDP यानी कि बीजेपी किसी को नहीं जानता, उन्हें मतलब है कि डेवलपमेंट है, उन्हें लगता है कि डेवलपमेंट हो रही है। हमेशा से टूरिस्ट जो था, टूरिस्ट हमेशा यहाँ सेफ था। आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जहाँ टूरिस्ट को नुकसान पड़ा। एक मेंटल साइकी बनी होती है, जो हम शाम को बेचते हैं, जो आपकी चैनलें शाम को बेचती हैं, तो वही टूरिस्ट बोलता है। टूरिस्ट को नहीं पता है। कुछ टूरिस्ट हैं वो, उनको जम्मू बोलो, उनको बोलते हो जम्मू एंड कश्मीर, वो तब भी डर जाते थे जम्मू कश्मीर कैसे जाएंगे। जब यहाँ आते हैं, आपने टूरिस्टों से ये भी देखा होगा कि जैसी मेहमान नवाजी हमें कश्मीर से मिली, जैसा प्यार हमें कश्मीर से मिला, कहीं नहीं मिला। उस चीज़ को तो हमारी चैनलें नहीं बेचती हैं कि कश्मीरी को
जहाँ ये कश्मीरी को कम्युनल बोलने की बात करते हैं, जहाँ कश्मीरी को पाकिस्तानी नाम दिया गया, जहाँ कश्मीरी को मिलिटेंट नाम दिया गया, वो तो ये शाम को नहीं बोलते हैं कि जो वहाँ से आए। हम भी लोग बाहर जाते हैं, हमें तो कभी इतनी बड़ी मेहमान नवाजी नहीं मिलती। यहाँ के टूरिस्ट के दोनों पहलू हैं। उसको एक डर था जो हमने मीडिया में, जो हमने चैनलों पे बेचा था। जब वो यहाँ आया, उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग बड़े अच्छे हैं। इट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, इट इज़ नेवर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और पुलिस और आर्मी। ये लोकल लोग हैं जिनके आवभगत से टूरिस्ट कहता है कि यहाँ बड़े अच्छा माहौल हमें मिला। माहौल कौन देता है? माहौल किश्ती वाला देता है, माहौल ऑटो ड्राइवर देता है, माहौल दुकानदार देता है, रेस्टोरेंट वाला देता है, कि आर्मी वाला देता है? आप मुझे बताइए, आज हमें यात्रा चल रही है, मैं प्रोटेक्टिव हूँ, हमने यहाँ से अनंतनाग जाना है, बताइए कितनी जगह रोका जाता है? आप अगर पीस है तो क्यों रोकते हो लोगों को? आप मुझे बताइए ना। और पीस की बात पता कौन करता है? जो प्रोटेक्टेड है, जिसको बीपी गाड़ी है, जिसको 15 से 20 पुलिस वाले साथ हैं, सीआरपीएफ की 10 गाड़ियाँ, वो कहता है यहाँ पीस है। अगर पीस है तो इन सबको सिक्योरिटी छोड़ देनी चाहिए। इनको जितने भी लीडर बोलते हैं यहाँ कि हम यहाँ जी पीस है, तो इनको सिक्योरिटीज़ विड्रा कर देनी चाहिए, टैक्स का पैसा बचा लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पीडीपी के एक सीनियर लीडर, जिनका यही दावा है कि जो स्मार्ट सिटी है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है। पीस उन लोगों को लगता है जिनके पास इस वक्त एकोमोडेशन, सिक्योरिटी गार्ड्स और बीपी गाड़ियां हैं। क्या अवाम इस बारे में सोचती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट उरफाना को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।